एजोनियम साल्ट तो समझ में आया, आपने पहले बेंजीन। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद किसी में हाजिर हैं आज हम लोग फिर से। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक यूनिट, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। सवाल है सर, डाई एजोनियम साल्ट तो समझ में आया, आपने पहले बेंजीन क्यों लगाया? भाई पहले तो मैं ये जाने कि ये जो बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट मैंने बोला ये होता क्या है। देखिए डाई एजो ग्रुप होता है बेसिकली ये ग्रुप, इट इज N डबल बॉन्ड। दिस ग्रुप इज सेड टू बी डाई एजो ग्रुप। एजो ग्रुप भी कुछ लोग इसे कहते हैं, इट इज डाई एजो ग्रुप या एजो ग्रुप ये है। यदि इसके एक साइड में मैं बेंजीन लगा देता हूं ऐसे, तो इट इज कॉल्ड बेंजीन डाई एजो ग्रुप। और यहीं पर हम क्या करते हैं, कभी कभी इस बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ऐसे लगाते हैं। जहां नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स होते हैं वहां नाइट्रोजन पर हमेशा पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम आयन। इसमें कोई एनायन लगा दे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इसमें Cl माइनस लगा दूं तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो सवाल था सर आपने बेंजीन ही क्यों लगाई और कुछ क्यों नहीं लगाया? इसे समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, लीजिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जरा सोचिए यदि आपके पास ये है और मैंने इसमें बेंजीन की जगह गलती से कहीं एल्काइल लगा दिया होता तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसी बनी होती। बोलिए क्या मैंने ठीक बनाया? अब देखिएगा यहाँ भी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी नाइट्रोजन मोर है, या कार्बन लेस है, कार्बन लेस। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन चाहेगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, इसका पॉजिटिव इस कार्बन को मिल जाए। तो नाइट्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा देन व्हाट यू विल गेट, यहां तो आपको मिल जाएगा कार्बोकेटाइन R+ और आपको मिल जाएगी। क्लियर? ये कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है तो ये बन जाएगा, इसका मतलब ये स्पेशी अनस्टेबल है, ये टूट जाएगी इसका मतलब यहाँ एल्काइल ग्रुप आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही काम यदि मैं यहाँ पे करा, ऐसे करा, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा बेटा वो किसके ऊपर आएगा, इस फेनिल के ऊपर। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यदि ये स्टेबल नहीं है क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वापस जाना चाहेगा। यदि वापस जाना चाहेगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी ये स्टेबल है। तो डाई एजो ग्रुप किसके साथ स्टेबलाइज ज्यादा है? बेंजीन के साथ। इसीलिए हम जो डाई एजोनियम साल्ट्स बनाते हैं वो हमेशा जब भी बनाते हैं बेटा तो हम किसके साथ बनाते हैं? बेंजीन के साथ, एल्काइल के साथ नहीं बनाते। ये तो थी पहली। दूसरा सर, ये जो भी डाई एजोनियम साल्ट आपने बनाए ये बनते कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन होती है, शायद कभी नाम सुना हो। रिएक्शन का नाम होता है बेटा डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन हम इससे बनाते हैं। नाउ व्हाट इज डाई एजोटाइजेशन? इसमें हम क्या करते हैं, इसे लेते हैं एरोमेटिक अमीन एनिलीन, केवल एनिलीन और कोई नहीं करता, और इस एनिलीन की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? NaNO2 एंड HCl के साथ। किस रेशियो में? 1:3 रेशियो, यानी एक पार्टी और 3 पार्टियां लेते हैं। इसे आईसी कोल्ड रखते हैं, बर्फ से ठंडा रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक। फिर रिएक्शन के बाद इसका टेम्परेचर अपने आप 5 डिग्री पहुंच जाता है, या आप इन बिटवीन 0 to 5 रखते हैं। 5 के ऊपर टेम्परेचर जाने से आप रोकते हैं टू अवॉइड फर्दर रिएक्शन, ताकि आगे की रिएक्शन को रोका जा सके। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है बेटा, इट इज N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, इट इज डाई एजोनियम क्लोराइड। लीजिए ये रिएक्शन कहलाती है डाई एजोटाइजेशन। रिएक्शन कैसे होती है तो आइए जरा एक नजर डालता हूँ। होता है ये जो Na है ये यहाँ से हटता है इस HCl से और इसकी जगह ले लेता है H। अब आप पे मिला है HNO2, HCl 3 मोल थे, ये अभी भी मौजूद होगा। रिएक्शन को देखिए, 2H यहाँ से निकले तो इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हुए, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और 2 O यहाँ से निकले। तो क्या निकल गया है? H2 H3 H4 O2, यानी ट्वाइस H2। बचा क्या है आपके पास? नजर डालिए, आपके पास बचा है बेटा ये नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये Cl। तो इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है, इस नाइट्रोजन के साथ Cl को जोड़ देते हैं
तो ऐसे बनता है डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। कहते सर यहाँ पे क्या HCl लेना जरूरी है कि हम कोई और भी एसिड ले सकते हैं? आप कोई भी ले सकते हैं, हमें तो इतना ग्रुप चाहिए था, इसके लिए कोई भी एसिड ले लीजिए। आपको ये पसंद ना हो तो आप H2SO4 ले सकते हैं, आपको ये भी पसंद ना हो आप HNO3 ले सकते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि HCl केस का रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बेहतर होता है H2SO4 HNO3 से। बाकी ले किसी को भी सकते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन के रेट में फर्क आता है, बाकी रिएक्शन में कोई खास फर्क नहीं आता। तो ऐसे बनता है आपका डाइएजोनियम साल्ट। आइए आगे बढ़ते, हमें इसी डाइएजोनियम साल्ट की एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिएक्शंस पढ़ना। और इन डाइएजोनियम साल्ट की दो रिएक्शंस होती है केवल, एक वो जिसमें डाइएजो ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाती है नाइट्रोजन, और एक वो जिसमें डाइएजो ग्रुप रिटेन रहता है, बचा रहता है। केवल दो रिएक्शन, एक जिसमें नाइट्रोजन गायब हो जाए यानी डाइएजो ग्रुप खत्म हो जाए, और दूसरा इसमें डाइएजो ग्रुप बना रहे, वो खत्म ना। तो पहली रिएक्शन हम वो पढ़ते हैं जिसमें डाइएजो ग्रुप खत्म हो जाता है। आइए उसे पढ़ने के लिए एक रूल पढ़ते हैं सबसे पहले, और इस रूल का नाम है AG रूल। आप इसे AG ट्रिक कह सकते हैं, पर मैं रूल से ही पढ़ता हूँ। AG कॉमन सा वर्ड सुना होगा, मम्मी बुलाती है पापा को कभी कभी, जब पापा को चपत लगानी होती है, कुछ पैसे से चाहिए होते हैं, कुछ लेना होता है, AG सुनते हो, तो इतने प्यार से बोलती है AG सुनते हो, बुलाती है ना मम्मी, यदि AG बुला रहे तो समझ लो। और कभी कभी जब कोई काम नहीं होता है तो रवि के पापा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे कुछ चुगली करनी, किसी के बारे में पता रवि के पापा वो ऊपर वाली क्या कह रही वगैरह वगैरह। और कभी कभी जब काम कराना हो, थोड़ा गुस्सा हो, मटर छीलने को कहा, पापा ने नहीं छीली, अपना लगे रहे टीवी देखने में, मम्मी ने आवाज लगाई सुनते हो कि नहीं, वो कहाँ सुनने वाले हैं, उनको टीवी देखना, बटर नहीं छीलनी है। नहीं आए किचन में, फिर और प्यार से बोलते आते हो कि चप्पल उठाऊं। कभी मम्मी बोलती होंगी, तुम्हारी मम्मी बोलती है कि नहीं मुझे अपने बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी लोगों के साथ नहीं रहता, बस सुना है मम्मी ऐसे बोलती हैं, शायद पापा को या वाइफ हस्बैंड को प्यार से ऐसे बुलाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं AG। AG जब डसना होता है, कुछ लेना होता है, तब AG रूल अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज AG रूल। क्या है AG रूल, चलिए सुनिएगा सबसे पहले। व्हाट इज A का मतलब है एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, आप चाहे तो कभी जरूरत पड़ने पर सिल्वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर फर्स्ट ए। और G क्या है बेटा, कोई भी ग्रुप है। क्या है, कोई भी ग्रुप, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इस पे माइनस का चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज कोई भी ग्रुप है। अब ये रूल देखो क्या है भाई, ये रूल कुछ ऐसा है कि यदि मैं बेंजीन बनाऊं ऐसे करके, ये और ये रहा आपका डाइएजोनियम साल्ट क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा किसके साथ, AG के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, या सिंपली गर्म कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर मैंने आपसे जैसे कि बोला था कि 5 डिग्री से कम होना चाहिए, आपने थोड़ा टेम्परेचर दे दिया, तो आपको करना क्या है, ये जो क्लोरीन है तो मम्मी के साथ बातों में लग गई, ACl बन गया, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल गई। मैंने कहा तो ये G जो है, लीजिए इस G को, ये पहुंच जाता है इस वाले कार्बन पर, और आपको सीधे देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन पर ग्रुप आ जाता है। जो मनचाहा ग्रुप जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लीजिए ये आपका कंपाउंड बना, और डाइएजो ग्रुप खत्म हो गया, किसकी फॉर्म में, नाइट्रोजन की फॉर्म में, और साथ में मिला है ACl। ये है आपका रूल, ये है आपका तरीका। आइए रिएक्शंस करके देखना चाहते हैं। मैं छोटा सा फेवर चाहता हूँ कि जो रिंग मैंने यहाँ पर ली है, ये वाली रिंग, अब मैं बार बार रिंग बनाऊं, इसकी जगह या तो मैं लिख देता हूँ PH, या आपको पसंद आए तो मैं PH की जगह लिख देता हूँ एराइल यानी AR, जो पसंद हो। तो आई विल टेक PH हियर, PH का मतलब है फिनाइल यानी बेंजीन रिंग। आई टेक फ्यू रिएक्शंस ऑफ दिस रूल, इस रूल की कुछ रिएक्शन से मिल लिया जाए। तो हमारा जो कंपाउंड है पहले तो उससे मिल ले, शायद हमारा कंपाउंड ये है PH, N डबल बॉन्ड NC, ये आपका कंपाउंड है जिसे आपने बोला है डाइएजोनियम साल्ट। इसके हम रूल करने, रिएक्शन करने जा रहे हैं किस रूल से, वही AG रूल से। आइए जरा देखें हम कितनी रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। वो छोटा है, 2 स्लॉट्स में रिएक्शन कराता हूं, तो शुरुआत करते हैं इसकी रिएक्शंस की।
आइए पहली रिएक्शन सबसे पहले नंबर पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शंस बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी देखिए किसके साथ। सबसे पहली रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं HX HCl के साथ, HBr के साथ या HCN के साथ। अब H क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, और इसमें ये जो है Cl यही आपका G है, इसमें जो Br है यही आपका G है, इसमें जो Cn है यही आपका G ग्रुप है। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं बेटा, वो काम ये कर लेते हैं कि मैंने कहा था या तो गर्म या कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट का खेल देखना, यदि आप यहाँ क्यूप्रस साल्ट ले लें CuCl या Cu2Cl या CuBr या Cu2Br2 या CuCl, अब Cu2Cl2 स्टेबल नहीं होता तो CuCl, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये सारे के सारे कैटेलिस्ट हैं, तो क्या करना है आपको, इस Cl को हटा देना है H के साथ, इस नाइट्रोजन को निकाल देना है और आपके पास बचेगा केवल PH 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 PH। तो पहली रिएक्शन कौन आ जाएगा? Cl क्लोरोबेंजीन, दूसरी में Br ब्रोमोबेंजीन, तीसरी में Cn फिनाइल साइनाइड। ये रही तीन रिएक्शंस आपके सामने, और इन तीन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है SMR, हिंदी में सैंड मेयर रिएक्शंस। क्यूप्रस, लास्ट वर्ड आया S, क्यूप्रस। यदि क्यूप्रस साल्ट है, क्यूप्रस आपके साथ प्लस को बड़ा जोड़ दे रहे, क्यूप्रस यानी अस यानी S है, तो रिएक्शन शुरू होगी S से, नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। और कहीं गलती से बेटा इन्हीं रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, देखना HCl ले लिया, HBr ले लिया, यदि आपने अस हटा दिया यानी S हटा दिया तो रिएक्शन से S गायब हो जाएगा, यानी मैं केवल क्या ले लूंगा, कॉपर ले लेता हूं। किस फॉर्म में? कॉपर पाउडर की फॉर्म में। हमने क्या यूज किया है? कॉपर पाउडर यूज किया है। कितनी रिएक्शंस हैं? 2, और इन दो रिएक्शंस में बिल्कुल वैसी ही रिएक्शंस होंगी। कौन आएगा? Cl, कौन आएगा? Br, बस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। अब इसे बोलते हैं Gr यानी गेटरमैन रिएक्शन। तो जब रिएक्शन कॉपर पाउडर से होती है तो इसे गेटरमैन कहते हैं, और जब क्यूप्रस S साल्ट से होती है तो इसे S यानी सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। इसका नाम है बेटा गेटरमैन रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन का क्या नाम है? इसका सैंड मेयर रिएक्शन। अब देखिएगा दोनों में खास बात है, SMR कितने वर्ड हैं? 3, GR कितने वर्ड हैं? 2, तो 3 वर्ड हैं तो 3 रिएक्शन, 2 वर्ड हैं तो केवल 2 रिएक्शन। इन्हें कहते हैं सैंड मेयर, इन्हें कहते हैं गेटरमैन रिएक्शंस। ये थी कुछ रिएक्शन। सबसे पहले सर आपने आयोडोबेंजीन नहीं बनाई, बनाएंगे, पर इन रिएक्शन से आयोडोबेंजीन नहीं बनती। आइए चलते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ। चलिए फिर से हम इसी की रिएक्शंस कर रहे हैं बेटा भी। आइए टेक फ्यू मोर रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शंस लेने जा रहा हूं फिर से। ये रहा आपके पास PH, N डबल बॉन्ड NCl, नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक फ्यू मोर रिएक्शंस। आइए कुछ रिएक्शंस और देखना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स बनाने हैं। चलिए फिर से कुछ रिएक्शंस उठा ली जाए। आई एम टेकिंग सम मोर रिएक्शंस हियर। अब रिएक्शन हम इसकी करा रहे हैं सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म, कुछ नहीं करा। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HF के साथ, प्रेजेंस दे रहे हैं BF3 की प्रेजेंट। कभी लोग HBF4 से भी करा सकते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, इन दोनों कंडीशन में देखिए क्या होगा। ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, तो इसमें कौन आ जाएगा? I, यानी आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आयोडोबेंजीन, फिनाइल आयोडाइड। इसमें आपका प्रोडक्ट क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन, PHF। क्लियर? साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन एंड KCl। साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन HCl एंड BF3। एक सम मोर रिएक्शन। कहते हम हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक HCl के साथ HCl बना लेगा, नाइट्रोजन निकल ही जानी है, तो आपको क्या मिलेगी? PH पर H, यानी यू गेट बेंजीन। क्या मिलेगी आपको? बेंजीन मिलेगी। और इस रिएक्शन को कराने के लिए हम जो कैटेलिस्ट लेते हैं वो है H3PO2 और साथ में लेते हैं वाटर।
यदि आप कुछ ना लेना चाहें तो आप केवल एथिल अल्कोहल ले लीजिए, ले लिया तब भी आपकी रिएक्शन होगी और सेम प्रोडक्ट बनेगा बेटा PHH, यानी एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगी। इसी तरीके से ये वाली जैसे H2 है, हाइड्रोजन जब निकलेगी तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। साइड प्रोडक्ट यदि मुझे बनाने हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनी एल्डिहाइड प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ बनाना चाहेंगे तो बनेगा H3PO3 प्लस HCl प्लस, ये सारे जो बन रहे हैं ये कैसे प्रोडक्ट हैं? साइड प्रोडक्ट्स। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन को मान लीजिए कल वाटर से करा दिया गया, HOH गरम किया, फिर से भाई ये है आपका ग्रुप, HCl बनेगा और पीएच पे कौन आ जाएगा? OH। क्या बन गया? फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। और बढ़ा देते हैं, कल आप कहते हैं इसी रिएक्शन को सपोज करिए NaNO2 के साथ या कॉपर के CuNO2 के साथ करा दें, क्यूप्रस नाइट्राइड के साथ करा दें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पीएच के साथ कौन आ जाएगा? NO2। बाकी आप प्रोडक्ट्स बना सकते। इन सभी रिएक्शन को आपने AG रूल से कराया, मतलब सिर्फ जो G था A से जुड़ा हुआ उसे उठा के यहाँ लगाया। इसमें आप ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढिए भाई, ये हाइड्रोजन का ही एडिशन है, इसके साथ सेम रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसने H2 निकाल लिया और देखिए अब C2H5 से H2 निकलेगी तभी तो ये बनेगा, और उस हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्शन किया। ये थी रिएक्शंस डाइएजोनियम साल्ट की, वो रिएक्शन जिसमें डाइएजो ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, खत्म। अब दूसरे नंबर पे जो रिएक्शन है बेटा, ये वो रिएक्शन है जिसमें डाइएजोनियम ग्रुप डिस्ट्रॉय नहीं होता, और इन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है दीस रिएक्शंस आर कॉल्ड कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग का मतलब है कपल बन जाता है, कपल समझते हैं? कपलिंग होती है दो चीजों को जोड़ देना, तो उसे कहते हैं कपलिंग। कैसे होती है कपलिंग? आइए सबसे पहले इसे, एक आपको चाहिए डाइएजोनियम साल्ट, लीजिए ये N2Cl, ठीक, और एक आपको चाहिए एक और कोई एरोमेटिक कंपाउंड, ये रहा। इन दोनों की रिएक्शन करानी, और कहते हैं रिएक्शन कराने के लिए आपको मीडियम चाहिए, या तो एसिडिक या बेसिक। कैसा मीडियम यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा इस वाले जी पर। पहले ये जी क्या होना चाहिए? ये जी होना चाहिए कोई भी एक्टिव वेटिंग ग्रुप। उम्मीद है एक्टिवेटिंग ग्रुप याद होंगे, जिनका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग प्लस M होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आ गया। चलिए कौन होते हैं? जैसे ये होता है NH2, ये होता है NHR, ये होता है NR2, ये होता है OH, ये होता है OR। यदि आपका ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी बेसिक ग्रुप है तो प्रेजेंस लेंगे H+, और एसिडिक ग्रुप है तो आप प्रेजेंस लेंगे OH-, यानी कोई भी ग्रुप ले लिया। बस छोटा सा देखिए, ये सारे ग्रुप प्लस M है, यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। जितने भी ग्रुप लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ही है कैसा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगी, Cl के साथ HCl बनाएगी, याद रखिए। और जैसे ही बनाएगी ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे जुड़ेगा और देखिए हो जाएगी कपलिंग। ये डाइएजोनियम साल्ट और इस पर जुड़ गई दूसरी वाली बेंजीन आ गई, यहाँ जो भी ग्रुप था वो वैसा का वैसा बना रहेगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट, साथ में बना है HCl, इसे आप हटा सकते हैं। देख लीजिए कि सर मान लीजिए पैरा पोजीशन इंगेज हो तो क्या हुआ? हम ऑर्थो पोजीशन पे भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं, यानी ये रिएक्शन भी पार्टिसिपेट कर सकती है, और पहली प्रायोरिटी आप पैरा को देंगे। पैरा इंगेज है तो आप ऑर्थो पोजीशन पर भी इस रिएक्शन को करा सकते थे। अब जरा बताइए, जब ये रिएक्शन हो रही है तो क्या यहाँ माइनस आ रहा है? तो यह माइनस का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा, जितना माइनस ज्यादा आएगा इस पैरा पोजीशन पर,
उतनी तेजी से ये इस प्लस के साथ ऐड होगा, अटैक होगा, जुड़ेगा। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से कि जितना ज्यादा इस पर माइनस आएगा उतनी तेजी से प्लस पे जुड़ेगा। और माइनस कब आएगा? जब ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कब करेगा? जब इसका इफेक्ट होगा प्लस m, जो इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट। तो प्लस m जितना ज्यादा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, याद रखिए रेट ऑफ कपलिंग उतना ज्यादा होगा जैसे O माइनस का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है ये एक्टिवेटिंग। याद तो इस तरह से रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, देखिए यह कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि कल की तारीख में मान लो मैं इधर भी कोई ग्रुप लगाना चाहूं, सपोज x, तो कपलिंग का रेट कब ज्यादा होगा? जब ये x इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, यानी जितना ज्यादा इसमें कैसा इफेक्ट हो? माइनस, यानी कैसा हो? डीएक्टिवेट। ये जितना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा आपकी कपलिंग रिएक्शन का रेट उतना हाई होगा, उतना ज्यादा होगा। तो ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है जिसमें कपलिंग्स होती हैं। आइए एक एक एग्जांपल दोनों के मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको दोनों में समझाया, हालांकि इस पे क्वेश्चन आते नहीं है कि यहाँ ग्रुप लगाए जाए, केवल इसी पे वो ग्रुप लगाते हैं, और फिर भी कभी लगा दे तो याद रखिएगा इस साइड में हमेशा, इसमें हमेशा जितना एक्टिवेटिंग उतना रेट ऑफ कपलिंग ज्यादा, इधर जितना डीएक्टिवेटिंग, जितना माइनस एम ज्यादा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जरा इनके। लेट अस टेक few examples here। और वो एग्जांपल नंबर 1, उसने कहा कि ये रहा डाई एजोनियम साल्ट, ये रहा डाई एजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन कराई उसने एनिलीन के साथ, इसके साथ बेटा एनिलीन के साथ। पूछ रहा है प्रेजेंस बताइए। हमेशा याद रखिए यहाँ प्रेजेंस किसकी होगी? H पॉजिटिव। प्रोडक्ट बनाना है, कोई खास काम नहीं है, बस HCl निकाल दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ग्रीन, इधर कुछ नहीं लगा, छोड़ देते हैं, इधर N डबल बॉन्ड N, चलिए इधर N डबल बॉन्ड N किससे जुड़ गया? सामने वाली रिंग से एनिलीन वाली क्या लगा है? H2। नाम है पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन, पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन। इसी तरह से फिर से देख लीजिए, कहते हैं इसी की रिएक्शन से, नीचे भी देता हूं, कह रहे फिनॉल से कराते हैं। किससे कराएगी? फिनॉल से। लीजिए ये रहा फिनॉल। अब की रिएक्शन में मीडियम कैसा हो गया? बेसिक सेम रिएक्शन, कैसी? बिल्कुल ऐसी। यहां से Cl निकला, PH निकला, निकाल दीजिए, ये बॉन्ड इस पर जोड़ दीजिए, व्हाट विल गेट? क्या प्रोडक्ट? N डबल बॉन्ड N लीजिए, और इधर नाम है पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। NH2 लिया, OH लिया। आइए थोड़ा सा एक रिएक्शन अलग टाइप की ले लेता हूं। जैसे सपोज करिए उसने बोला आपसे एक तो आपका ये डाइएजोनियम साल्ट है, ठीक है, और कह रहा है इसकी रिएक्शन कराई गई प्लस ऐसे किसी कंपाउंड के साथ। लीजिए ये रहा, और एक एक्टिवेटिंग ग्रुप में यहाँ लगा देता हूं कोई भी, सपोज OH। अब देखिएगा इस OH के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखिएगा, इस OH के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है पैरा, ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो, तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक हो गई, तो हम कहां से करा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन? यहां से इस ऑर्थो पोजीशन से क्या निकालेंगे? HCl, और उठा के दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे करके मिला। लीजिए डाई मिलती है जिसे आप ऑरेंज डाई कहते हैं। बस प्रोडक्ट सीखना है कैसे निकाला जाता है। तो ये वो है जहां पर आपका डाइएजो ग्रुप मेंटेन है। लीजिए ये थी रिएक्शंस किसकी? डाइएजोनियम साइड्स की। दो तरह की मैंने आपको रिएक्शंस करके दिखाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, थोड़ा सीक्वेंस में आती है कि पहले वो नाइट्रोबेंजीन देता है, रिडक्शन से एनिलीन बनाता है, डाइएजोटाइजेशन कराता है, फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो आज हम लोग केवल यहाँ तक रखेंगे, अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा अब नेम रिएक्शंस,
ढेर सारी नेम रिएक्शन से मिलेंगे अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।